नमस्कार। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में आपने आत्मा के लक्षण तो सुने, और भी चलकर ये आत्मा की प्रचिति मिलती किसे हैं इसके बारे में भी भगवान ने बोला है। क्योंकि तत्वज्ञान तो ऐसे नहीं खत्म हो जाता ना, तत्व तो शाश्वत है, तो इसके बारे में जितना भी जानना चाहो कम ही है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को क्या बताया इस आत्मा के बारे में? इसका शोध लेने वाले ऋषि मुनियों को क्या प्रतीत हुआ, उन्होंने इसे कैसे बताया? फिर आगे चलकर क्या खाली तत्वज्ञान जान लेना काफ़ी है, या व्यक्तिगत रूप से हमें कर्म से भी जुड़ा होना चाहिए? ये सब जानने के लिए अगले श्लोक तो हमें सुनने ही हैं। तो चलो पहले श्लोक सुनते हैं, फिर उसका विवेचन। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मौह्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। आपने पहला श्लोक सुना, उसमें क्या बोला है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। हम जब व्यक्त रूप से सृष्टि में आते हैं तो क्या हमें पता होता है इससे पहले हम कहाँ थे, कैसे थे, क्या थे? फिर ये जीवन जब खत्म हो जाएगा तो आगे का क्या है इसका पता होता है हमें? तो भूतकाल ही है। ना हम भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे लिए तो खाली वर्तमान का स्पैन ही ओपन रहता है। और वर्तमान मतलब काल गतिमान है, तो वर्तमान का मतलब ये जो क्षण जो अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, बस यही वर्तमान है। अगले क्षण के लिए ये भूतकाल होने वाला है, और अगला क्षण फिर वर्तमान, तो भविष्य तो है ही नहीं। सो टुमारो नेवर कम्स बोला जाता है ना। तो इसी तरह अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो शोक की बात ही क्या है?
अरे गया क्षण बीत गया, शोक थोड़े ही ना किया जाता है। चलो अगले इस क्षण में क्या करेंगे, समझ लो और कर लो। तो यही भगवान ने शाश्वत सत्य बता दिया है। तो इस क्षण में अगर मुझे मेरे अंदर रहने वाला, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, जो ऊर्जा स्रोत है, चैतन्य है, उसे अगर मैं जानना चाहता भी हूँ तो ये तीव्र इच्छा ही मेरा दृढ़ संकल्प बन जाती है। फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया? ऋषि मुनियों ने इसे जानने का ठान लिया, जानने की ठान ली। और किसे जानने की? चैतन्य को। अपने अंदर जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसे जानने के लिए उन्होंने प्रयास आरंभ कर, संशोधन आरंभ कर दिया। तो क्या हुआ? तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को पता चल भी गया कि ये सामर्थ्य क्या है, ये चैतन्य क्या है। उसकी प्रतीति भी उन्हें मिल गई, अनुभूति भी मिल गई। तो क्या हुआ? आनंद विभोर होकर ये ऋषि मुनि अनायासी जो परमात्मा उन्हें दिखा था, जो चैतन्य उन्हें साक्षात प्रतीत हुआ था, उसके बारे में बोलने लगे। पहले देखा, जाना, फिर बोलने लगे। तो स्वाभाविक रूप से बोलना सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन बोलने वाला जिस अनुभूति का प्रत्यय पाकर बोलता था, उसका 100% सामने सुनने वाला नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसे कहाँ प्रचिति मिली है। तो ये बोलने वाला जो है वो पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता था कि परमात्मा क्या है, ऊर्जा स्रोत क्या है, चैतन्य क्षमता क्या है। और सुनने वाला भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं रहा था। मैंने कितना भी बोला कि बर्फ बहुत ठंडा होता है, लेकिन जब तक मैं स्वयं उसका अनुभव नहीं करती, तब तक कितना ठंडा, इसका प्रमाण कैसे मिल जाएगा। तो इसी श्लोक में वही बोला है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। पश्यति मतलब देखा जाता। आश्चर्यवत जो भी देखता है, इन चक्षुओं से जो देखा है सृष्टि में, उससे परे है ये, इसका तो पता उसे चल गया। लेकिन आश्चर्यवत है क्या? ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। तो अब बोलने लगे हैं। जो देखा है वो बोलने को मन ही करता है ना। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ऐसा सुना हुआ अगर मैंने जानना भी चाहा तो क्या उसका अनुभव मैं कर सकूंगी? नहीं। सुना है तो सुना है, जाना है, परखा है, अनुभव किया है, तभी तो प्रत्यय मिलने वाला है ना। तो हर किसी के लिए ये बात दूर की ही रहती है। ये खुद ही जानता है जिसने अनुभव किया है। तो इसलिए भगवान ने अब पूरे के पूरे लक्षण, आत्मा के वैशिष्ट्य, आत्मा की पैरवी, विशेषता बता दी है। कहाँ तक? ये 30वें श्लोक तक ये आत्मा की पैरवी भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कर दी है। और अब भगवान बोलते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर एक बार बोलते हैं, व्यथित होने की ज़रूरत नहीं, व्यथित होना उचित नहीं, क्योंकि देही तो अवध्य है। देही मतलब आत्मा। आत्मा तो अवध्य है और वो किसी एक में नहीं, पूरे सृष्टि में जो चैतन्य लहर रहा है, हर एक घटक के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वो चैतन्य, वो सामर्थ्य, वो आत्मा अवध्य है। तो शोक करने की, व्यथित होने की जरूरत ही नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न जो था उसका समर्पक उत्तर भगवान ने 30वें श्लोक तक दे दिया है।
11वें श्लोक से शुरू किया है और 30वें श्लोक के अंत में भगवान ने व्यथा करना, चिंता करना, दुखी होना, गलित गात्र होना, हृदय की दुर्बलता में घिरे रहना उचित ही नहीं है, ये अर्जुन को बोल दिया है। अब आगे चलकर ये तो तत्व विवेचन हो गया, वास्तव रूप से क्या करना है। तो अब श्री भगवान अर्जुन को वास्तवता से जोड़ते हैं। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब अर्जुन को एहसास दिलाया कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का व्यवहार जैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का जो दायित्व है, जिसके लिए तुम बचपन से संस्कारित हुए हो, तो ये निभाना तो तुम्हारा दायित्व है, ये निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अगर उसका विचार करें, उसके बारे में सोचें, तो भी तुम्हें विचलित होने की, न विकम्पितुमर्हसि, तो भी तुम्हें विचलित होना उचित नहीं है। तो अब दायित्व की ओर भगवान अर्जुन को लेके आते हैं, वास्तविकता से जोड़ा जाता है। तो देखो भाई, क्षत्रिय के लिए ही तुम, क्षत्रिय बनकर ही तुम पैदा हुए हो, क्षत्रिय के संस्कार ही तुमने ग्रहण किए हुए हैं, तो क्षत्रिय के लिए वरदान स्वरूप क्या होता है? युद्ध करना। लेकिन कौन सा युद्ध? आतंकवादी भी युद्ध करते हैं, अततायिनाह भी युद्ध करते हैं, दुर्योधन भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन दुर्योधन का युद्ध करने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो उसका संकल्प है, वो संकल्प समाज के हित का नहीं है। समाज सुचारू रूप से बर्ताव कर सके, ऐसा दुर्योधन का संकल्प नहीं है। वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ से घिरा हुआ है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लड़ने को तैयार हुआ है। और व्यक्तिगत रूप से तैयार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दुर्योधन ने किया क्या है? अपने पिता को भी वश में कर लिया है और पिता को मजबूर कर दिया है कि वो आज्ञा दे दे, युद्ध हो जाए। और उसके बाद इतनी सारी सेना उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए दांव पर लगा दी है। तो युद्ध तो दुर्योधन भी करने के लिए तैयार है, क्षत्रिय वो भी है, लेकिन क्षत्रिय का दायित्व जो है, क्षत्रिय का स्वधर्म जो है, वो स्वधर्म निभाने के लिए दुर्योधन संकल्पित नहीं है। तो यही फर्क है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने में। वैसे कोई दूसरे को तैयार तो नहीं कर सकता, श्री भगवान भी अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। वो युद्धस्व बोलते हैं, आगे भी आपने श्लोक में सुना है, लेकिन युद्ध का मतलब क्या है? दुर्बलता पर विजय प्राप्त करना। यही अर्जुन को बताया जा रहा है। यही श्री भगवान बताते हैं कि भावनाओं के साथ लड़ो। जो भावनाएं तुम्हें विवश कर देती है, तुम्हें गलित गात्र कर देती हैं, उन पर तुम्हें जीत पानी है, उनको मात देनी है। ये युद्ध करने के लिए भगवान अर्जुन को तैयार करते हैं। तो क्षत्रिय का ये दायित्व है कि समाज के हित के लिए समाज सुचारू रूप से धर्म निभाता रहे, इसलिए लड़ना ये क्षत्रिय का दायित्व है। तो आगे चलकर आपने ये भी सुना, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ईदृशम, जो तुम्हें सौभाग्य से युद्ध प्राप्त हुआ है, धर्म युद्ध है ये धर्म युद्ध लड़ने को मिलना इतना आसान नहीं है।
अपने आप ये खुलने वाला दरवाज़ा है। कैसा दरवाज़ा? जो स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जो संतुष्टता की ओर तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि समाज का हित सर्वतोपरि है, विश्व का कल्याण सर्वतोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई इसे ठेस पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए, समुदाय इकट्ठा होकर भी ठेस पहुंचाना चाहे, तो उस समुदाय को शासित करना ही है। तो यही भगवान बताते हैं। फिर आगे चलकर भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। चलो मान भी जाते हैं कि तुमने तो शस्त्र त्याग कर दिया है, तुमने तो संकल्प कर लिया है, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्वीक्षेमतरम। ऐसा संकल्प तो तुमने कर लिया है कि मैं नहीं लड़ूंगा, उन्होंने मुझे मार दिया तो भी चलेगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम तो संकल्पित हो चुके हो। लेकिन सोचो, ये संकल्प अगर तुम वास्तव में ला रहे हो, उस संकल्प को दृढ़ करके अगर उसी के अनुसार आचरण करने वाले हो, तो क्या होगा सोच लो। मैं बता देता हूँ। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। धर्म्यं संग्रामं करना है, वैयक्तिक स्वार्थ के लिए संग्राम नहीं करना है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, क्योंकि तुमने तो स्पष्ट कर दिया है कि मेरी कोई वैयक्तिक महत्वाकांक्षा इस युद्ध से जुड़ी नहीं है। मुझे कुछ अधिकार पाना नहीं है, मुझे कुछ धन का मोह नहीं है, राज्य का मोह नहीं है। तो तुम सबका कल्याण चाहते हो, तो ये अगर तुम्हारे संकल्प है, ये अगर तुम्हारी दृढ़ता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए ये मैं अब बता देता हूँ। अगर तुमने तुम्हारा संकल्प कायम रखा युद्ध ना करने का, तो क्या हो सकता है सोच लो, मैं बताता हूँ। तो बता दिया, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि प्राप्त कर लोगे क्या? पापम, अस्वस्थता तुम्हें खाए जाएगी, क्योंकि जिंदा तो तुम रहोगे ही। लेकिन जिंदा रहने पर जब तुम्हें समाज में कोई भी धर्म बर्ताव नहीं कर रहा है, समाज की स्थिति त्राहिमाम हो चुकी है, तब क्या तुम स्वस्थ रह सकोगे? क्या तुम आनंद से जीवन बिता सकोगे? सोच लो। तो तुमने दायित्व नहीं निभाया, ये अस्वस्थता तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। स्वधर्म और क्या, कीर्ति भी हित्वा तुमसे छीन ली जाएगी। जो आज तुम्हारी कीर्ति है, समाज तुम पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अर्जुन हमारी रक्षा करेगा, अर्जुन दायित्व निभाएगा, अर्जुन समाज के हित के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा। ये जो आज तुम्हारी कीर्ति है, समाज के हर वर्ग में फैली हुई है, वो कीर्ति भी तुमसे छीनी जाएगी अगर तुम ये शस्त्र त्यागने का संकल्प दृढ़ कर लो तो। आगे चलकर और बोला है भगवान ने, क्या बोलते हैं भगवान? अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादपि रिच्यते। वास्तविक चित्र भगवान अर्जुन के सामने खींचते हैं। क्या होगा? मरणादपि रिच्यते। जो भी शौर्यपूर्ण है, जो भी सामर्थ्यवान है, जो भी क्षत्रिय है, जो भी स्वधर्म निभाना चाहता है, दायित्व समझता है, उस व्यक्ति के लिए अकीर्ति, अपकीर्ति, मरणात् अतिरिच्यते। मृत्यु आए तो भी चले, लेकिन अपकीर्ति सुनने को मिलना सहन नहीं होगा। तो सोच लो, जिंदा तो तुम रहोगे, तो ये अपकीर्ति सुन सकोगे?
आगे चलकर भगवान बोलते हैं भयाद्रणादुपरतम मौस्यन्ते ताम महारथाः। भयाद्रणात् उपरतम मौस्यन्ते त्वाम महारथाः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम। 2 श्लोकों में भगवान ने बोल दिया, आज तक जो तुम्हारा गुणगान गाते आए हैं, जो समाज तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलाती हुई आई है, वही समाज तुम्हारी निंदा करने लगेगा। और ये निंदा के बोल ऐसे होंगे जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकोगे। तो क्या ये सहज सुनना शक्य है? कर पाओगे ऐसा? तुम्हारे सामर्थ्य की ही निंदा क्या तुम सह पाओगे? क्या होगी सामर्थ्य की निंदा? देखो अर्जुन रण से पीठ दिखाकर भाग चला। इतनी सारी सेना शस्त्र सज्ज सामने देख के अर्जुन अपना सामर्थ्य खो चुका और लड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहा। पीठ दिखाकर भागने चाहा, शस्त्र भी नहीं उठा सका। देखो उसने तो शस्त्र ही युद्ध में त्याग दिया। ऐसी कीर्ति दूर दूर तक तुम्हारी जाएगी। और ये इस काल की बात नहीं रहेगी, युगों युगों में ये कीर्ति ऐसे ही पहुंचाई जाएगी। तो क्या ये चलेगा तुम्हें? क्या ये सहन कर पाओगे? और एक बार जो ऐसा हो गया तो क्या ऐसा रण, क्या ऐसा प्रसंग दोबारा लाया जा सकेगा कि अरे मैंने तो गलती की, मैंने ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए था, मैंने तो लड़ना चाहिए था। ऐसा अगर उस वक्त तुम्हारे मन में आया भी तो क्या तुम कर सकोगे? क्योंकि भूतकाल तो भूतकाल होता है, बीता हुआ क्षण वापस नहीं लाया जा सकता, क्षण लाया नहीं जा सकता। तो क्या ये सहन कर सकोगे? ये भी सोचो अर्जुन। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ। फिर एक बार भगवान ने बोल दिया कि चलो उठ खड़े हो जाओ। लेकिन ये अभी नहीं बोला है, पहले श्लोक तो सुनते हैं, फिर बाद में इसका मतलब समझ लेंगे। अभी तो क्या सुना हमने? गया क्षण वापस नहीं आ सकता। तो अर्जुन को भगवान सावध कर रहे हैं, सोच लो फिर से, संकल्प पर अड़िग रहना है या फिर से सोचना है। तो सुनते हैं अगले श्लोक, ताकि भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को हम भी जान सकें। तो सुनते हैं श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानान्तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिस्समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो आपने सुना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। महीम मतलब पृथ्वी का राज्य, उसका उपभोग तुम ले सकोगे। कब? जित्वा, जब युद्ध जीत जाओगे तो अपने आप ये पृथ्वी का साम्राज्य उपभोग तो लेना ही है। और हत्वा, अगर ना भी जीत जाओगे तो भी कहाँ, स्वर्ग तो खुला ही है तुम्हारे लिए। तो दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। कब? युद्ध करने पर। अगर युद्ध ही नहीं किया तो क्या चित्र है वो भी भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो आप बोले तस्मात् उत्तिष्ठ, तो अब भी जागृत हो जाओ अर्जुन। क्या शस्त्र त्याग करना उचित समझ रहे हो? अब भी जान लो, अब भी सोच लो। तो भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोलते हैं चलो अर्जुन ये क्या, चलो उठो शस्त्र उठाओ, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो अगर हमारी भी जिंदगी में ऐसे प्रसंग कभी कभार तो आते ही हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, नहीं तो हमारे जो मित्रगण है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हम पर जो निर्भर रहते हैं, उनके जीवन में कभी कभार, किसी के जीवन में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं, ऐसी कश्मकश, ऐसा द्वंद्व का सामना किसी को भी करना पड़ता है। तो क्या सोचना चाहिए? यही भगवान ने बता दिया है। एक ही तरफ झुकना कभी भी अच्छा नहीं होता, बैलेंस होना चाहिए ना, संतुलित रहना है। तो भगवान वही बोलते हैं, पूरा का पूरा व्यापक रूप से सोचने के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन क्या है? सिर्फ मन से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए इंद्रिय भी है, मन भी है और बुद्धि भी है, जो वरदान स्वरूप मिली है, मांगने नहीं गए थे हम, अपने आप मिली है। तो ये देने में भगवान का कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर है ना, जो हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में सोचो। मन है, बुद्धि है और इंद्रिय भी है। तो ये तीन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये तीनों में एक तरफ इंद्रिय है, ये मन तो इंद्रियों में ही समाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपना अलग अस्तित्व भी प्रकट करने की क्षमता मन में है। हर इंद्रिय में भी अपनी क्षमता प्रकट करने की अलग सा सामर्थ्य, अलग सी शक्ति हर इंद्रिय में भी है। और बुद्धि तो इन दोनों से परे है, लेकिन फिर भी इन दोनों से जुड़ी हुई है। तो बुद्धि अपना अलग सामर्थ्य भी दिखा सकती है। तो ये हुआ इंद्रिय, मन और बुद्धि के बारे में। तो आगे चलकर इस श्लोक में आपने जो सुना है, तो भगवान अब समझते हैं कि यहाँ तक तो मैंने तत्वज्ञान भी बोल दिया। दोनों तरफ अर्जुन अगर झुक जाए, कभी भावनाओं के लपेट में, कभी बुद्धि के लपेट में, तो संतुलन नहीं रहेगा।
तो इसलिए अब उसे बुद्धि से भी जुड़ा होना चाहिए। तो अब आगे चलकर सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अस्वस्थता दूर करनी है तो खुद से संघर्ष करो, द्वंद्व से बाहर निकलो। तो द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? मन तो प्रभावी हो गया है अर्जुन का, अब किसे प्रभावी करना है? दूसरी तागड़ी में जो इंद्रिय है वो इंद्रियों की क्षमता जान लेनी चाहिए, ताकि बुद्धि दोनों का संतुलन, दोनों का मेल करा सके। तो श्लोक क्या है? एषा ते भीता सांख्ये, सांख्य मतलब तत्व ज्ञान, वो तो मैंने बता दिया, जो संतुलित बुद्धि है उसके बारे में बता दिया। बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। अब तुम्हें बुद्धि मतलब जो इंद्रियों से, मन से जुड़कर आचरण करना है, कर्म करना है, उसके बारे में अब मैं बोलता हूँ। जानना, समझना, परखना ये तो बुद्धि के विषय है, और आचरण करना, कर्म करना, भावनाओं से जुड़ना ये तो इंद्रियों के काम है, इंद्रियों का सामर्थ्य है। तो बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। तो बुद्धि योग में क्या क्या जुड़ा रहता है? मन और बाकी इंद्रिय। तो क्या होगा इससे? दोनों से अगर जुड़ जाओगे तो श्लोक में आगे कर्म बंधम प्रहास्यसि। जो घेरे में पड़ गए हो ना अभी, वो घेरे से तुम बाहर आ जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन को तो वही चाहिए ना, श्रेय से जुड़ना है अर्जुन को, वही डिमांड की है ना अर्जुन ने। यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, धर्म सम्मूढ़ चेता मैं बन गया हूँ। तो इससे बाहर निकलना और शाश्वत कल्याणकारी जो मार्ग है, राह है, उस पर मैं चलना चाहता हूँ, उसके बारे में तो अर्जुन बुद्धि से भी मांगता है और इंद्रियों से भी मांगता है कि क्या श्रेय है। तो अब इंद्रियों से कैसा बर्ताव करने पर श्रेय प्राप्त होगा, ये भगवान बोलने वाले हैं। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि, बुद्धि का ये विशेषण है, बुद्धि की ये पैरवी है कि वो व्यवसायात्मिका हो जाए। तो बर्ताव कैसा होता है, आचरण कैसे होता है, इसके बारे में अब भगवान बोलने जा रहे हैं। तो उससे पहले भगवान ने बोल दिया है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन को भय ने भी ग्रास लिया है ना। कौन सा भय है अर्जुन को? मैं इनको मारूंगा, हमारे पितर क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे पुरखे क्या सोचेंगे इसके बारे में, और जो अगली पीढ़ियां हैं वो क्या सोचेंगी इस युद्ध का परिणाम स्वरूप, और जो स्त्रियां हैं कुल की, समाज की, उनके भी विचारों में कैसा परिवर्तन आ जाएगा। ये सब विचार अर्जुन ने पहले अध्याय में बोल दिए हैं ना कृष्ण से। तो कृष्ण सबका सारांश रूप से अर्थ निकालकर अब अर्जुन से बोले जा रहे हैं। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्। धर्म कर्म जो स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी धर्म कर्म अगर करो ना, दायित्व निभाओगे ना, तो महतो भयात् त्रायते, भय से तुम्हारा रक्षण हो जाएगा, भय से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भय मतलब आशंका, संशयग्रस्तता, अज्ञान, ये सब भय के ही अलग अलग पहलू हैं। तो थोड़ा सा भी अगर दायित्व निभाने की ओर चल दो ना, तो ये आशंका, संशय मन में आएंगे ही नहीं। तो ये बोलकर अर्जुन को आगे चलकर बता दिया है कि इसके लिए जरूरत क्या है।
आचरण योग्य रूप से हो, इसके लिए जरूरत है व्यवसायत्मिका बुद्धि की। विवेक बुद्धि से जुड़े रहना चाहिए। जो बुद्धि निश्चयात्मिका है, दृढ़ता की ओर हमें ले जाती है, ऐसे बुद्धि की जरूरत है। जो बुद्धि कभी इस इंद्रिय के पीछे, कभी उस इंद्रिय, दशेंद्रिय है ना हमारे पास, तो कभी इसके पीछे, उसके पीछे, मन के पीछे ऐसे अगर दौड़ने लगी तो वो बुद्धि अव्यवसाय नाम बुद्धि कहलाती है। व्यावहारिक रूप से अगर हम सोचें तो भी यही ठीक है ना। जिस रास्ते पे मुझे चलना है उसी रास्ते के बारे में मुझे सोचना चाहिए ना। अरे इधर कुछ अच्छा दिखता है, चलो ये रास्ता छोड़ देते हैं, उधर चलते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या हम भरोसेमंद व्यक्ति कहते हैं? जो भी काम हमने स्वाभाविक रूप से स्वीकारा है उसी में जुट जाना चाहिए ना। यही तो व्यवहार है ना। तो वहीं अब भगवान बताने वाले हैं तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। नहीं तो क्या होता है, एक कर्म मैंने स्वीकार लिया, एक काम करने की मैंने ठान ली, मैं उस कर्म को आगे बढ़ाने लगा, करने लगा, फिर उतने में दूसरा कर्म मुझे आकर्षक लगा। अरे चलो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, चलो उस ओर। तो उस कर्म से अगर जुड़ जाएं तो क्या हुआ, ये पहले कर्म का बंधन तो मुझ पर आ ही गया, क्योंकि मैं उसे भुला नहीं सकता, मैं उससे जुड़ा था। तो स्वाभाविक रूप से वो जोड़ भी कायम है और ये नया जोड़ पैदा हो गया। तो कर्म बंधन अपने आप ऐसे ही जोड़े जाते हैं मानव से ही। तो अब भगवान महत्वपूर्ण विषय हमें बताने वाले हैं कि ये कर्म बंध में जुड़े ही नहीं, उससे मुक्ति पाएं। जुड़ने तो वाले हैं, मानव है हम, इंद्रियों के चपेट में आने वाले ही हैं, लेकिन उससे अगर मुक्ति पानी है तो क्या करना है, ये आगे के श्लोक में बता। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये एक श्लोक ऐसा है जो एक श्लोकी गीता कहलाया जा सकता है। क्या है हम सुनेंगे। पहले ये लो व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान ने बताया है कि ऐसे कर्म बंध में हम आते ही क्यों हैं। तो आगे चलकर बताया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानान्तया परत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, सुखासीनता व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से आनंददायी लगती है ना। शारीरिक सुख संपत्ति मिल जाए तो व्यक्ति सुखासीन बन जाता है, बस और क्या चाहिए। लेकिन क्या होता है, उपभोग कितना भी लेना चाहो, आखिरकार नौशिया तो आना ही है। अब बस मुझे बाहर निकलना है। हम भी ऐसा प्रत्यय लेते हैं ना, कितनी बार लेते हैं, ये अच्छा लगता है, चलो ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, बस इसी में डूब जाना है, यहाँ से दूर जाना ही नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका आकर्षण कम होने लगता है। होता है ना, यही तो वास्तविकता है। तो यही भगवान ने बताया है। लेकिन आगे चलकर और एक बार भगवान बता दे रहे हैं, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। उससे भी पहले भगवान ने बोला है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। जो जानकार नहीं है, जो समझदार नहीं है, लेकिन जो समाज में बोले जाते हैं, मैं जो बोलता हूँ वही सच है, ऐसा उनको प्रतीत करना आता है, क्योंकि वो पुष्पितां वाचः ऐसे आकर्षक शब्द का उपयोग करते हैं। कैसे आकर्षक शब्द, कौन से शब्द हमें लुभाते हैं। देखो मैंने बोल दिया, अगर आप ये सुनोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा।
आप ये प्राप्त कर सकोगे। तो क्या होता है, अनायास ही हम ज़्यादा सावध होकर बैठ जाते हैं कि चलो ये मुझे मिलने वाला है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, पूछते भी हैं हम। तो हो गए ना कर्म बंधम पुष्पितां वाचम। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो उनकी तरफ हम खींचे जाते हैं और तात्कालिक हित के लिए, फायदे के लिए उनकी चपेट में आ भी जाते हैं। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति। तो वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ये कहा गया है। ऐसा बोलकर कुछ लोग इसका आकर्षण लोगों में पैदा कर देते हैं कि चलो ये मंत्र पढ़ा ना तो ये फायदा होगा। वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि अगर ये बंधन आप स्वीकार करोगे तो ये फायदा आपको मिलेगा। ये स्वाभाविक है ना, क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा है कि अगर मुझे कुछ मिलने वाला है तभी मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, अगर कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं क्यों जुड़ जाऊँ। ये स्वाभाविक वृत्ति है, ये स्वाभाविक स्थिति है मानव की। तो वेदों में यही लिखा हुआ है कि सामान्य व्यक्ति को पहले जुड़ने तो दो, अच्छे कर्म करना कैसे हैं ये जानने तो दो, फिर कर्म करते करते उन्हें क्या मिलेगा ये कर्म करने पर वो भी जानने दो। फिर वो प्राप्त हुआ कि उनके ध्यान में आएगा कि अरे ये मिला भी ना मिला भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये तो तात्कालिक फायदा है। तो वेदों में यही सच लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करता है, हमारे तुम्हारे जैसे लोग फलश्रुति की ओर ही ध्यान देते हैं। चलो 6 महीने ये व्रत करने पर मुझे ये मिलने वाला है ना, बस मैं ये 6 महीने व्रत करूँगा। तो ऐसे थोड़े ही होता है, 6 महीने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला तो देखो वेद तो झूठ है, खाली आशाएं दिखाने वाले हैं। ऐसा होने वाला ही नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं तो उनको क्या कहा है, अविपश्चितः, ना समझ लोग हैं वो ही ऐसे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, बस भोग और ऐश्वर्य के पीछे जाते हैं, लेकिन भोग और ऐश्वर्य को पाने के लिए जो मजबूत शरीर चाहिए, मजबूत मन चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, उसकी हिफाजत कौन करे। व्यक्ति तो भोग और ऐश्वर्य में लिपटी रहती है और भूल जाती है कि वेदों में ये लिखा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि महत्वपूर्ण है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, तन्मयता, तल्लीनता, एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन जब भी हम पा जाते हैं तो ये संतुष्टता अपने आप मिल जाती है। वेदों में यही लिखा है कि ऐसी तल्लीनता, तद्रूपता, एकाग्रता पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये वेदों में लिखा है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है, बस फलश्रुति की ओर। तो 6 महीने हम व्रत तो करते हैं, मंत्र तो पढ़ते हैं, स्तोत्र तो जपते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है यही हम सोचते रहते हैं मंत्र बोलते वक्त, होता है ना यही। और फिर हम कहते हैं वेदों के मंत्र झूठे हैं क्योंकि 6 महीने में तो फल नहीं मिला। फिर एकाग्रता नहीं हुई रही, दृढ़ता नहीं रही, तो ये फल मिलेगा ही कैसे। तो वेदों में जो लिखा है वो सही है, वो तल्लीनता, एकाग्रता के साथ जब हम कर्म करें तभी फल प्राप्त होगा। फल की ओर ध्यान देने पर कुछ नहीं मिलने वाला। आगे चलकर भगवान ने वही बोला है।
उससे पहले वेद हमें ये भी बताते हैं कि हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो ये शरीर है, जो देह है, वो प्रकृति से जुड़ा है। और ये प्रकृति जो है, वो प्रकृति तो अविनाशी है, वो तो शाश्वत सत्य है, तत्व है। लेकिन ये प्रकृति देह रूप प्राप्त करने के लिए त्रिगुणों से अंकित है। त्रैगुण्य विषया वेदा। तो ये प्रकृति जो है, ये जो हमारा शरीर है, ये त्रिगुणों के बल पर ही व्यक्त रूप पाता है। कौन से है ये त्रिगुण? सुनने वाले जो आप हैं, आपको ये प्रतीत होगा, ये त्रिगुण जो है, ये सत्व है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो ये त्रिगुणों के अंकित ये जो व्यक्त प्रकृति है, वो है। तो वेदों में जो विषय वर्णन किए हुए हैं, वो स्वाभाविक है। वेद मनुष्य के लिए, कल्याण के लिए हैं। तो वेदों से जुड़े हुए जो विषय हैं, वेदों में जो वर्णन किए हुए हैं, ये त्रिगुण रूपी प्रकृति से बने मनुष्य के लिए ही है। तो वेदों में त्रिगुण का जिक्र बार बार आता है। ये त्रिगुणों के बारे में ही वेदों में लिखा हुआ है। तो त्रैगुण्य विषया वेदा। लेकिन जो शाश्वत सत्य है, वो जो चैतन्य है, वो जो दृढ़ता है, सामर्थ्य के प्रति तद्रूप रहना है, वो अगर इन त्रिगुणों से परे हो जाए तभी तो ये प्राप्त होगी। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं इसी श्लोक में, 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा। खाली आप वेदों की फलश्रुति की ओर खींचकर चिपक जाओगे तो इससे परे जाओगे ही कैसे? तो फलश्रुति से निकलकर तत्व की ओर जाना है, तद्रूपता की ओर जाना है, एकाग्रता पानी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, विवेक बुद्धि से जुड़े रहना है। तो निस्त्रैगुण्यो भव। भव मतलब होना पड़ेगा, होना ही है। क्या होना है? निस्त्रैगुण्य। इन त्रिगुणों से युद्ध करके उनको मात देनी है। तो युद्ध किससे करना है? तीनों गुणों से युद्ध करना है। तो आगे श्लोक में लिखा है भगवान ने, अगर इस तरह से ये त्रिगुणों पर विजय पानी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो निस्त्रैगुण्य होना ये अंतिम स्थिति है। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए पहली स्थिति कौन सी होनी चाहिए? आत्मवान। कि उस स्थिति तक मैं पहुंच जा सकता हूँ। आत्मवान होना है मतलब स्वयं पर, खुद के सामर्थ्य पर विश्वास, भरोसा रखना है। तो आत्मवान होना मतलब आत्मबल की पहचान करा लेना। कितना आत्मबल है मेरे पास? बता सकोगे? हर एक के पास आत्मबल तो होता ही है, आत्मविश्वास तो होता ही है, क्षमता तो होती है, सामर्थ्य तो होता ही है। कितना सामर्थ्य है? क्या माप सकोगे? बता सकोगे? अरे जितना नापोगे उससे कहीं ज़्यादा खुद के पास है, ये अपने आप समझ जाओगे। आत्मवान का मतलब ये है कि खुद की क्षमता पर भरोसा रखो और मेरे पास जितनी भी चाहूँ उतनी क्षमता है, इस पर भरोसा रखो। तो इसके लिए करना क्या है? उससे पहला वाला जो शब्द है ना, निर्योग क्षेम होना है। योग मतलब प्राप्त करना और क्षेम मतलब जो प्राप्त किया हुआ है उसको बचा के रहना। तो क्षेम मतलब संभल के रहना, जो मिला है उसको जतन करना। तो भगवान बोलते हैं निर्योग क्षेम हो जाओ।
मतलब क्या? आसमान में उड़ने वाले पंछी जितनी भी भूख है मिटाने के लिए दाना खाने आते हैं, दाना चुगते भी हैं और चुगने पर कल के लिए कुछ बचाते हैं, कल के लिए कुछ साथ लेके जाते हैं, नहीं ना। तो वहीं भगवान ने बता दिया है, परिग्रह करना, संचय करना जरूरी है ही नहीं। जो भी स्वाभाविक रूप से मिलता है, सृष्टि भी यही करती है ना। समुद्र क्या पानी का संचय करे रहता है? नहीं नहीं, ये मेरा, अब मेरी आगोश में आ गया है ना, तो अभी मेरा है, मैं इसे छोड़ू नहीं ना। सूरज से तपता है तो पानी भाप बनकर निकल जाता है ना, क्या समुद्र उसे रोके लेता है? नहीं ना। तो यही बोला है, निर्योग क्षेम हो जाओ। जरूरी नहीं जितना भी परिग्रह करोगे क्या उतना साथ आने वाला है? साथ तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो निर्योग क्षेम होना जरूरी है, और ये निर्योग क्षेम होने के लिए आत्मबल चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है, चलो मिला है ना तो वो जतन करते जाएं, कल का क्या भरोसा, ये स्वाभाविक वृत्ति है। और उस पर मात करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। तो उससे भी पहले भगवान ने क्या बोला है? नित्य सत्वस्थो। 3 गुण तो है, सत्व रज तम। तो क्या होता है? रजोगुण हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कामना बढ़ाता है, ये रजोगुण का स्वभाव है। तो और रजोगुण का प्रतीक है। तमोगुण का प्रतीक है आलस्य। सब कुछ जो है मेरा ही अधिकार है, जो भी है मेरे लिए ही है, ये तमोगुण है। अज्ञान तमोगुण का प्रतीक है। तो क्या ये तमोगुण चाहिए हमें जीवन में संतुष्ट रहने के लिए? नहीं। रजोगुण चाहिए? नहीं। कर्म प्रवृत्ति होती है रजोगुण से होती है, तो रजोगुण चाहिए, तमोगुण भी चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? एक बार रुक्मिणी और श्री कृष्ण के सब पत्नियां बैठी थी, एक एक को कृष्ण बता रहा था, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। रुक्मिणी ने पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो श्री कृष्ण ने बोल दिया, पके हुए अन्न में जो नमक डाला जाता है ना, उस नमक की तरह तुम मुझे प्रिय हो। तो रुक्मिणी के आंखों में आंसू आ गए, क्या मैं नमक जैसी प्रिय हूँ आपको? फिर जब उसने सोचा तो वो समझ गई कि नमक का महत्व कितना है। तो ये तो उदाहरण हो गया। तो महत्वपूर्ण क्या है? तमोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, लेकिन सत्व गुण जो है वो नमक की तरह है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समाधान, संतुष्टता, तृप्ति की ओर अगर कोई गुण ले जा सकेगा तो वो सत्व गुण ही ले जाएगा। तो इसीलिए नित्य कौन सा गुण प्रभावी होना चाहिए? प्रभावी होना जरूरी है सत्व गुण। रजोगुण तमोगुण तो है ही, इसीलिए हम कर्म करते रहेंगे। तमोगुण है तो इसीलिए हम अपना सामर्थ्य प्रचिति दे सकेंगे, लेकिन सत्वगुण जो है वो हमें संतुष्टता की ओर बैलेंस करने के लिए सत्वगुण महत्वपूर्ण है। तो नित्य सत्वस्थो, देखो आत्मवान होना चाहिए, फिर निर्योग क्षेम जरूरी है, फिर अब नित्य सत्वस्थ होना जरूरी है, और चलकर भगवान ने बता दिया है निर्द्वंद्व होना। अर्जुन तो द्वंद्व के घेरे में पड़ गया है ना, तो हम भी कितनी बार द्वंद्व में ही पड़े रहते हैं। होगा नहीं होगा, करूं या ना करूं, चलूं या ना चलूं, ले लूं या ना ले लूं,
इतने सारे द्वंद्व होते हैं। तो भगवान ने कह दिया है, अगर आपको दृढ़ता से जुड़े रहना है, अगर आपका सामर्थ्य टिके रहना है, सामर्थ्य से संकल्पित होना है, तो उसके लिए द्वंद्व अगर पास रहे तो आपकी क्षमता दुर्बल हो जाएगी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यन, द्वंद्व में फंस गए कि दुर्बलता आ ही गई। तो इसलिए निर्द्वंद्व होना जरूरी है। और ये चारों सीढ़ियाँ हमें शिखर तक ले जाती है। शिखर कौन सा? निस्त्रैगुण्य। तो अर्जुन को बता दिया है, मतलब हम सबको बता दिया है कि ये चारों सीढ़ियाँ एक एक करके अगली पादान पर अब अगर आप जाते रहोगे तो आप भी जैसा वेदों में बोला है वैसा फलश्रुति को हटा के आप निश्चित रूप से संतुष्टता प्राप्त कर सकोगे। परमात्मा से आपकी पहचान बन जाएगी। आगे लिखा है, इस तरह से जो व्यक्ति तृप्तता की ओर बढ़ने लगे तो उसको वेदों का अध्ययन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेद तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बताते हैं। एक बार मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गया तो मुझे बार बार क्यों उसकी ज़रूरत पड़ेगी? कैसे सीढ़ी चढ़नी है, कैसे सीढ़ी चढ़नी है, ये बार बार जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अब न तो मैं आज की भाषा में बोले तो हैबिचुअल हो गया। अब सीढ़ियाँ चढ़ना मुझे आसान लगता है, चढ़ना भी और उतरना भी। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण ये कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणस्य मतलब जो ज्ञान में संपन्नता चाहता है, ज्ञान की जानकारी पाने के लिए जो खुद को तैयार रखता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ज्ञान में ही जिसको रुचि होती है, ज्ञान पाने में जिसको रुचि होती है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो वेदों में तो ज्ञान भरा हुआ है, तो वेदों में जो ज्ञान भरा हुआ है वो एक बार मैंने अंगीकृत कर लिया। ऊपर के जो 5 सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना अगर मैं सीख गया तो मुझे फिर वेदों से मतलब क्या? फिर मैं क्यों वेदों का बार बार अध्ययन करूं? अगर मेरे पास पानी से भरा हुआ जलकूप है तो थोड़े ही ना मैं घर पे पानी भर भर के रखूंगा, क्योंकि जलकूप तो पास ही है। तो यही दाखला देके इसमें समझाया गया है। आगे का श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे जानना बहुत जरूरी है। ये श्लोक सबकी पहचान का है, बार बार बोला जाता है। कौन सा है वो श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। है ना पहचान वाला श्लोक? कर्मणि एव अधिकारः ते मतलब तुम्हारा हर किसी व्यक्ति हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार जानने की, जताने की स्वाभाविक इच्छा होती है। मुझे क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं, क्या क्या अधिकार मुझे प्राप्त है, मैं कौन कौन से अधिकार व्यक्त कर सकूंगा। बस यही तो चाह होती है ना, हर एक की चाह होती है, क्योंकि अधिकार संपन्न होना व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से अधिकार ही है, क्योंकि व्यक्ति को इंद्रिय मिले हैं, मन मिला है, बुद्धि मिली है, तो स्वाभाविक रूप से आचरण करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, क्योंकि इंद्रियों का मतलब ही वही है, दिए किस लिए हैं? आचरण करने के लिए। अगर मैं आँखों से ना भी देखूं तो आँखें क्या मेरा सुनेगी? क्योंकि उनका तो धर्म ही है, उनका तो वो अधिकार ही है कि जो भी सामने आता है वो देखना है।
कानों को अगर मैं ना भी कहूँ ना सुनना, थोड़े ही ऐसा होता है। कानों को तो धर्म ही है कानों का कि वो श्रुतियों का कि सुनते जाना, जो भी ध्वनि लहरी उनके सान्निध्य में आती है तो कर्णों से अनायासी स्वीकार होती है। तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना अधिकार है, जो अधिकार इंद्रिय निभाने पर मजबूर है। तो हम चाहे भी या ना चाहे भी इंद्रियों का अधिकार इंद्रिय जताने वाले है ही। मन का भी अधिकार है, मन की भी एक कक्षा है और मन भी अपना अधिकार व्यक्त रूप से निभाने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। तो ये 10 इंद्रिय और 11वां मन इंद्रिय, तो ये सब इंद्रिय कर्मणि एव अधिकारः प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रतीत होते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो ये 10 इंद्रिय अपनी अपनी भूमिका उसमें निभाते ही है। लेकिन अधिकार हम कर्म में प्रतीत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अधिकार जो है वो निभाना ही है, मान्य करना ही है। लेकिन जो अधिकार हमें प्राप्त है उसके साथ एक और अधिकार है, तो अनायास ही उससे जुड़ा हुआ दायित्व भी है। क्योंकि मानव अकेला है ही नहीं ना। जो आँखों का अधिकार है वो आँख ही निभा सकते हैं, जो श्रुतियों का अधिकार है वो श्रुतियाँ ही निभा सकती हैं, जो त्वचा का अधिकार है वो त्वचा पर ही निर्भर है। तो हर एक का अधिकार अलग अलग है, लेकिन हर इंद्रिय एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। हर इंद्रिय ऐसा नहीं कह सकते मेरी एक आँख एक दृश्य देखे तो दूसरी आँख दूसरा दृश्य देखे, ऐसा नहीं होता। अधिकार तो है, दाईं आँख को भी अधिकार है दृश्य देखने का, बाईं आँख को भी है, लेकिन दोनों आँख एक साथ एक ही दृश्य देख सकते हैं। तो अधिकार ऐसा है, सब इंद्रियों को एक साथ मिलजुल कर कर्म में प्रतीत होना है। इसलिए अधिकार कर्म से जोड़ा गया है। भगवान बोलते हैं कर्मणि एव अधिकारः ते। हर इंद्रिय का अलग अलग अधिकार है, लेकिन कर्म करते वक्त सब इंद्रिय मिलजुल कर एक समुदाय बनकर उस कर्म में प्रतिबिंबित होते हैं। जो देखा है कर्म में प्रतिबिंबित, जो सुना है वो भी, जो परखा है वो भी। तो अधिकार जो है वो इस तरह से सब का इकट्ठा प्रतीत होना। आगे चलकर बोला है कि एक बार अगर सब इंद्रिय मिलके अपना अधिकार जताएं कर्म में, तो परिणाम तो तैयार होना ही है। तो परिणाम मतलब फल। तो फल क्या मिलेगा? जिस तरह से तुम कर्म करोगे उस तरह से फल तैयार होगा। तो फल तैयार होता है। तो फल तैयार करने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो अपने आप तैयार हो जाएगा, परिणाम स्वरूप तैयार हो जाएगा। किसका परिणाम? जो अधिकार तुम कर्म में प्रतिबिंबित करोगे उसके फलस्वरूप उसका परिणाम नतीजा पाओगे। कर्म जब तुमने बोया है तो परिणाम भी तुम्हें ही मिलने वाला है। वो कहावत है ना, बीजो बोया बबूलका आम कैसे पाओगे। तो जो बीज बोना है वो बोने का अधिकार तुम्हें है।
तो इसलिए आगे चलकर भगवान ने बोला है कि जो परिणाम स्वरूप फल सामने आएगा वो तो तुम्हें जैसा भी मिलेगा स्वीकार करना है। इसीलिए पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला है कि फल की ओर, फल के बारे में वेदों में सुनकर वेदों से जुड़ जाना ठीक नहीं है। वेदों में जो कृति करने को कहा है, कर्म करने को कहा है, वो व्यवसायात्मिका बुद्धि से करने चाहिए। फल की ओर ध्यान देना गलत है। वेदों में भी वही कहा है, और जो फल की ओर आकर्षित होंगे वो तो वैसा ही फल पाएंगे। जहाँ आकर्षण है और कर्म किया है वही फल मिलने वाला है। तो आगे चलकर भगवान ने बोला है, इसलिए सावधानी बरतानी है, जागृत होना है। तस्माद्युध्यस्व तस्मादुत्तिष्ठ। क्या करना है उत्तिष्ठ होकर? माँ कर्म फल हेतुर्भुः। भू मतलब हेतु कौन सा रखना, उद्देश्य कौन सा रख कर कर्म करना है, इसके बारे में सोचना नहीं। फल की ओर आकर्षित होकर बाद में कर्म शुरू करना ये ठीक नहीं। कर्म के लिए कर्म करते जाओ, फल तो अनायास ही मिल जाएगा। तो फल अनायास तैयार होने वाला है। कर्म तुम्हें करना है, और कर्म करने के लिए, ये अधिकार जताने के लिए तुम्हें इंद्रिय, मन और बुद्धि जिसने भी दी है उसी से जुड़ना जरूरी है। तो यही है बुद्धि योग। तो विवेक बुद्धि से काम लो। अपने में जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, आत्मबल है, वो कर्म करते वक्त कल्याण के लिए, तुष्टता के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए करते जाओ। वैयक्तिक स्वार्थ की हेतु से फल से जुड़े रहकर कर्म बोना ठीक नहीं है। तो आगे चलकर बोला है, कर्मणि संगहा ठीक नहीं। संग मतलब आसक्ति। आसक्ति कब पैदा होती है? जब मुझे फल का पता होता है, मुझे ये फल चाहिए, ऐसा ही मैं ठान लेता हूँ, तभी कर्म में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कर्म में आसक्ति लेकर डूबना ठीक नहीं है। कर्म को कर्तव्य समझना चाहिए, दायित्व समझना चाहिए। कर्म फल की ओर खींचते रहना ठीक नहीं है। कर्म में आसक्त होना, अगर कर्म में हम संग आसक्ति रखें तो क्या होगा? सोच लो। अगले श्लोक में आप यहीं सुनने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा तो क्ल्यू मिलना चाहिए ना। तो अगर हम कर्म में आसक्त हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से ये कर्म किसने किया है? मैंने किया है। हो गए ना आसक्ति। तो आसक्ति का फल होता है अहंता। तो ये क्या ठीक है? तो कर्म से जब जुड़ जाओगे तो बस दायित्व निभाने के लिए जुड़ जाना अपना अधिकार है। वो तो भगवान का दिया हुआ है, वो तुमने थोड़े ही ना प्राप्त किया है। अगर वो मेरा अधिकार है, मैंने प्राप्त किया है समझोगे तो बस अहंता में, ममत्व में डूब जाओगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण श्लोक कर्म आचरण करते वक्त ध्यान में रखने हैं। ये श्लोक इस गुट में अभी हमने सुने हैं। बार बार ये श्लोक सुनते रहना। ये जो विवेचन है, इस श्लोकों का मतलब जो है, गर्भितार्थ जो है, वो ये भगवत गीता की पैरवी है। ये भगवत गीता की देन है हमें। तो ये जान लेनी चाहिए
और हमारा आचरण सुचारू रूप से करते रहना है, क्योंकि हमारा दायित्व है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का कल्याण करना। इसके लिए ही तो मानव को ये वरदान प्राप्त हुए हैं। तो यही बात ध्यान में रखेंगे और आज का कार्यक्रम, आज का ये एपिसोड यहीं पे संपन्न करेंगे। नमस्कार। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन दबाया है, क्लिक किया है, तो आपको ये पूरे एपिसोड्स मिलते ही रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके जो आप्तेष्ट मित्र हैं उनके लिए भी ये सुनना है, उनके लिए भी उनके तक ये पहुंचाना है, तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।